Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is about planar graph. आज हम प्लेनर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्लेनर ग्राफ क्या है, जिसे हमसे रिसेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ग्राफ्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, कनेक्टेड ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या है। इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ्स, उनके मैश हमने डेवलप किए कि हमारे पास नोडल इंसिडेंस मैट्रिसेस क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास मैश इंसिडेंस मैट्रिसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ somehow is an important graph. सबसे पहले हम प्लेनर ग्राफ को डिस्कस करें तो हम प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन करते हैं। हमारे पास प्लेनर ग्राफ हमारे पास है क्या। तो हमारे पास डेफिनेशन जो है प्लेनर ग्राफ की, वो हमारे पास ये है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें नो इंटरसेक्टिंग एजेस हो, तो वो हमारे पास प्लेनर ग्राफ कहते हैं। तो हम कहते हैं ग्राफ विथ नो इंटरसेक्टिंग edges is called planar graph। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल में हम शो करेंगे कि इस तरह के ग्राफ्स हमारे पास प्लेनर ग्राफ हैं, और कैसे ग्राफ्स को हम शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्लेनर है या नहीं है। तो प्लेनर ग्राफ में हमारे पास क्या है कि एक ऐसा ग्राफ जिसपे एजेस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। वर्टिसेस से ज्वाइन तो हो सकते हैं लेकिन एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल हम डेवलप करते हैं। हमारी एग्जांपल इसमें हम कुछ वर्टिसेस लेते हैं, फिर एजेस, फिर हम अपना ग्राफ डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम एजेस वर्टिसेस डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले सिंपली हम इसमें 4 वर्टिसेस के ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारे पास 1 2 3 एंड द नेक्स्ट वन हियर इट इज। ये हमारे पास 4 वर्टिसेस है। अब हम इनमें कनेक्ट कर देते हैं इसको, लाइंस एजेस इनके डेवलप कर देते हैं। तो अब देखिए, ये सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं एज E1। अब ये नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे हम इसमें डेवलप कर रहे हैं एज E2। नेक्स्ट हम यहाँ से एज E3 डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एज E4। ये हमने एज E4 डेवलप कर लिया। अब देखें इस ग्राफ को, देखें तो कहीं पे एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो अब हम अगर इन्हें नेम दे दें वर्टिसेस को कि हमारे पास ये वर्टिसेस के नेम है और ये हमारे पास ग्राफ है। तो लेट्स से हम इसे वर्टेक्स 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है वर्टेक्स 1। ये हमारे पास वर्टेक्स क्या है 2। ये हमारे पास वर्टेक्स 3। तो हम कॉम्बिनेंट कर देंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है 3 वर्टेक्स है। ये हमारे पास है 4 वर्टेक्स। तो ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, बट हियर यू कैन सी कि कोई भी एज इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या प्लेन ग्राफ है। चले, अब हम यहाँ पे एक एज डेवलप करते हैं। एज हमारे पास है से यहाँ से हम यहाँ पे एज डेवलप कर रहे हैं। ये हमने एक एज डेवलप इसका कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें, ये एज पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मतलब ये वर्टेक्स जो है ये ज्वाइन तो कर रहा है एजेस को, बट हियर एजेस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, सो इट इज आल्सो प्लेनर ग्राफ। लेकिन अगर अब हम ये करें कि यहाँ पे 2 से 4 के दरमियान भी हम वर्टेक्स ज्वाइन कर दें, लेट्स से हम 2 से 4 पे वर्टेक्स ज्वाइन कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एजेस जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ अब नहीं है। इसे हम कहेंगे कि दिस इज नॉट प्लेनर ग्राफ, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एजेस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं है। अब अगर हम इसको प्लेनर ग्राफ बनाना चाहें, यही जो हम ग्राफ लेके जा रहे हैं कि हमारे पास ये ग्राफ जो है ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ हो,
तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हमारा जो ये एज है 2 to 4 और 1 to 3, यही हमारे पास क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम इसको चेंज कर दें कि हम नॉन प्लेनर ग्राफ से हम इसे प्लेनर ग्राफ बना लें। लेट्स से कि हमने एज रिमूव कर दिया, और एज रिमूव करके अब हम यहाँ पे जो 2 से 4 में हमारे पास एज डेवलप था, इस एज को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास हमारा एज है। हम यहाँ पे इसे एक्चुअली प्लेनर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं और प्लेनर ग्राफ की कंडीशन को फुलफिल करना चाह रहे हैं कि प्लेनर ग्राफ क्या है कि कोई भी एज इंटरसेक्ट ना हो। से अब हमने यहाँ पे एज जो है ये डेवलप कर दिया हमारे पास 2 से 4 में जो एज है। तो ये हमारे पास जो वर्टेक्स है ये E1 है, इसको लेट से ये हमारे पास वर्टेक्स E2 है, और ये हमारे पास सॉरी एज, ये हमारे पास एच E3 है, ये हमारे पास एच E4 है, और ये हमारे पास एच E5 है, और जो अब हमारे पास एच E6 है वो हमने ये लिया है, तो ये हमारे पास एच क्या है, E6 है। तो अब ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ था, नॉन प्लेनर ग्राफ था, लेकिन हमने नॉन प्लेनर ग्राफ से इसे किस में शिफ्ट कर दिया है, प्लेनर ग्राफ में शिफ्ट कर दिया है। अब इसी तरह से अगर हम एग्जांपल देखना चाहें और ज़्यादा, कि हमारे पास लेट से कि हम यहाँ पे डेवलप कर लें क्यूब को। तो अब क्यूब को अगर हम डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जो क्यूब है वो हमारे पास प्लेनर है या फिर हमारे पास नॉन प्लेनर है। लेट्स सी, अब हम यहाँ पे क्यूब को चेक करके देखते हैं, और ये हम बना रहे हैं क्यूब के पिक्चर। वर्टिसेस हमने लिए हैं 4, और वर्टिसेस लेट्स से हम थोड़ा शॉर्ट इसको कर देते हैं। वर्टिसेस ये देखते हैं, 4 वर्टिसेस लेंगे हैं तो उसमें हम 4 वर्टिसेस ऐड कर रहे हैं। Here we just want to show कि हमारे पास जो क्यूब है वो हमारे पास जो है प्लेनर है या नहीं है, और यहाँ पे हम क्यूब की पिक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि क्यूब हमारे पास किस तरह से बनेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वो प्लेनर की उसकी कंडीशन आती है या नहीं। अब हम इसमें लाइंस यानी कि एजेस अपने डेवलप करते हैं, और एजेस इसी तरह से हम मजीद इसमें एजेस डेवलप करते हैं। अब ये देखिए, अब ये क्यूब की पिक्चर है, और क्यूब में अगर हम बताना चाहें कि क्या क्यूब हमारे पास प्लेनर है या नॉन प्लेनर, तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि क्यूब हमारे पास प्लेनर है या नॉन प्लेनर। यू कैन सी कि यहाँ पे जो इसकी ये सर्फेसिस हैं, ये हमारे पास इसकी जो ये सर्फेसिस है, तो ये ऊपर वाली है, ये हमारे पास साइड की इनकी है स्क्वेयर्स हैं। और अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नो, ये हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। हम अगर क्यूब की ओरिजिनल पिक्चर देखें तो वो दरम्यान में अगर हम इसे ब्लैंक भी रखें, तो हमारे पास बॉक्स है, उसे आप देखिए हमारे पास अगर ट्यूब में है, दरम्यान में ब्लैंक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये उसके सर्फेसिस है, ठीक है, ये उसके साइड्स हैं। तो यहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये ग्राफ जो है ये हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ है। तो क्यूब इज ऑल्सो ए प्लेनर ग्राफ।
तो प्लेनर ग्राफ में एक्चुअली हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ में हमारे पास यही है कि हमारे पास यहाँ पे एजेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते, और अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, नॉन प्लेनर ग्राफ है। एंड वी ट्राई कि हमारे पास से हम प्लेनर ग्राफ में जो है वो शिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं अपने आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम में हम कहते हैं कि आयलर थ्योरम में हम डिस्कस करते हैं। आयलर थ्योरम एक्चुअली है क्या, ये हमारे पास वर्टिसेस, एजेस और फेजेस, कि इसमें हम फेजेस अपने फाइंड आउट कर सकें हमारे पास है। आयलर थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे तो आयलर थ्योरम में हमारे पास ई एजेस होते हैं, वी हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, और हमारे पास जो फेजेस ऑफ अ ग्राफ है उसको हम मालूम कर सकते हैं, उसका हम फॉर्मूला करते हैं आयलर थ्योरम का। हमारे पास उसका जो फॉर्मूला है उसे हम लिख सकते हैं, F is equal to A minus B प्लस 2। ये हमारे पास आयलर थ्योरम का फॉर्मूला है। आयलर थ्योरम में एक्चुअली है क्या, आयलर थ्योरम में हमारे पास ग्राफ ही है, ग्राफ के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर ई एजेस हैं, वी वर्टिसेस हैं, और अगर हम उसका फेज हमें मालूम करना है, लेट्स से ये जिस तरह से हमारे पास फेजेस हैं, तो अगर इसके फेज मालूम करने हैं तो वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयलर थ्योरम का जो फॉर्मूला है, फेजेस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं उसका फॉर्मूला है एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। अब ई यहाँ पे एजेस हैं, बी हमारे पास वर्टिसेस हैं, और 2 हम उसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ में अगर हम फेजेस मालूम करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इस ग्राफ के अगर हम फेजेस मालूम करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल हम उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने एजेस काउंट करते हैं, हमारे एजेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, और हम इसमें पुट कर देते हैं। लेट से इसे हम एक थोड़ा सा सिंपल ग्राफ बना लेते हैं। ये जो हमारा एज है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसे डिलीट करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है, तो इसमें देखें अब कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमारे पास क्या है, 5 एजेस हैं, और वर्टिसेस कितने हैं, 4। तो अब वर्टिसेस अगर हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, 5 - 4 + 2, तो ये हमारे पास इसके जो फेसेस बनेंगे वो हमारे पास 3 फेस बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो फेसेस इसके डेवलप हो रहे हैं इसके आपके, वो हमारे पास कितने हैं, 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, 5 एजेस हैं, और 4 वर्टिसेस हैं, और फॉर्मूले में पुट करने से यहाँ पे हमारे पास इसके जो फेसेस बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, 3। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफ देखें तो इसमें 4 वर्टिसेस ये हैं, और हमारे पास 4 वर्टिसेस हमने मजीद जो है वो डिवेलप किए हैं, 4 4 8 वर्टिसेस हैं। और इसी तरह से अगर हम एजेस को चेक करें तो एजेस हमारे पास कितने हैं, पहले हमारे पास ऑलरेडी 4 थे, फिर यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 डिवेलप किए हैं, 2 हमने यहाँ से इंसर्ट किए हैं, यहाँ पे हमने इंसर्ट किए हैं, यहाँ इंसर्ट किए हैं। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारे जो इसके फेजेस हैं वो हमारे पास कितने बनेंगे। जी, तो हम प्लेनर ग्राफ हमारा क्यूब का हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये अब देखिए यहाँ पे क्यूब पे हमने एजेस डेवलप कर दिए हैं। ये हमारे पास E1 एज है, ये हमारे पास E2 एच है, ये हमारे पास E3 एच है, ये हमारे पास E4 है। जो हमने ब्लैक को नोटेशन दे रहा है वो हमारे पास बैक है। नेक्स्ट हमने क्यूब यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था, ये हमारे पास क्या है, E5 है, E6 है, E7 है, E8। फिर जो हमने इनको कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये हमारे पास E9 है, और ये हमारे पास एच क्या है, E10 है। इस तरह से हमने यहाँ इनको ज्वाइन किया है, ये हमारे पास E11 है, और ये हमारे पास क्या है, E12 है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो एजेस हैं वो 12 है, और यहाँ पे हमारे जो वर्टिसेस हैं, यहाँ पे हमारे जो वर्टिसेस हैं वो 4, हमारे पास बैक वर्टिसेस 4, हमारे पास फ्रंट वर्टिसेस 8। 12 - 8 + 2 हमारे पास ये ऑलमोस्ट हमारे जो है ये हमारे बन जाते हैं 6। तो ये हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इसके पेजेस आ जाते हैं, इसके हमारे पास टोटल 6 पेजेस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इसके आपके जो पेजेस हैं बाय अप्लाइंग आयलर थ्योरम,
ये हमारे पास है 6। तो ये हमारे पास हमने डिस्कस किया है प्लेनर ग्राफ हमारे पास क्या होता है, और किसी भी ग्राफ के हम फेजेस जो हैं थ्रू एजेस एंड वर्टिसेस हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग आयलर थ्योरम।